प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर MOR पार्ट 9 के अंदर मैंने आपको कार्ब एनाइंस के बारे में बताया था। आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उसी में आगे एक और है कंपाउंड, यानी एक और स्पीसीज है कार्बीन और नाइट्रीन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज, एक बार पुनः आपका BSc पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज हम कार्बीन और नाइट्रीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कार्बीन्स क्या होती हैं। कार्बीन वह मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट स्पीसीज होती हैं जिनमें कार्बीन के संयोजक कोश में, यानी कार्बन के संयोजक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हों तथा विद्युत उदासीन हो, कार्बीन कहलाती है। यानी वह मध्यवर्ती स्पीसीज जिसमें कार्बन के संयोजक कोश में, यानी जो वैलेंसी शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने चाहिए तथा वह विद्युत उदासीन हो, वह कार्बीन कहलाती है। क्योंकि कार्बीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं अपने ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करने के लिए, तो अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो ये एज ए इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, यानी जो कार्बीन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगी, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करती है। अतः कार्बीन में जो कार्बन होता है वो एक डाइवेलेंट या द्विसंयोजी होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है। यानी 2 बॉन्ड, तो यानी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन संग, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन के, 4 और 2 6, यानी कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी शेल में होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज की तरह व्यवहार करते हैं। अब देखते हैं हम कार्बीन कितने प्रकार की होती है। कार्बीन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो सिंगलेट कार्बीन और दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बीन। तो पहले हम लेते हैं सिंगलेट कार्बीन। इसमें जो कार्बन होता है वो sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है, जिसमें 2 sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं, जबकि तीसरे sp2 संकृत कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने चित्र में दिखाया है। जो 2 sp2 थे वो तो किसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बंध बना लिया, और जो एक sp2 था उसमें जो रिक्त कक्षक था उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये sp2 संकृत कार्बन है ये कैसी होती है, सिंगलेट कार्बीन, या जिसको हम एकक कार्बीन भी कहते हैं। दूसरा है ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो sp संकृत अवस्था में होता है, जैसा कि हमने एसिटिलीन में भी पढ़ा था। उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, तो उसमें क्या होता था कि जो प्रत्येक कार्बन था वो sp संकृत होता था, यानी एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक p डायरेक्शन में, यानी तीनों डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन के px का px से, py का py से, pz का pz के साथ अतिव्यापन होता था, जिससे हमारे 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड बनता था। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो sp संकृत अवस्था में होता है, जिसमें से 2 sp संकृत कक्षक तो बंध बनाने में प्रयोग हो जाते हैं, जबकि जो तीसरा है असंकृत, 2 p कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होता है।
जिसके कारण से जो कार्बीन है वो ट्रिपलेट कार्बीन जो है बन जाती है जो है। इसमें यह सिंगलेट कार्बीन से अधिक स्थायी होती है। तो यहाँ हम देखें कि ये जो sp था x, तो ये और py और pz में प्रत्येक में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये उपस्थित रहता है जो है। और इसको हम जो है इस तरीके से भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है जो है py, और एक pz में। ये तो py है, ये वाला py है, और ये pz ऑर्बिट है जो है। तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें py में और एक pz में उपस्थित रहता है। या इसको हम जो है इस तरीके से हाफ एरो से भी जो है कार्बन के ऊपर दिखा सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे दिखाया, इसको इस तरीके से। इसको ट्रिपलेट या त्रिक कार्बीन जो है भी कहा जाता है। अब आता है कार्बीन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो कार्बीन बनाने की दो विधियां हैं। पहली है डायज़ोमीथेन व कीटीन के तापीय या प्रकाशीय अपघटन द्वारा। डायज़ोकीटीन क्या होती है? ये जो है आपका CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, या हम CH2N2 भी जो है इसको लिखते हैं। तो ये कहलाती है डायज़ोमीथेन, यानी ये जो बॉन्ड है ये तो डायज़ो ग्रुप है, और ये यहाँ पे CH2 जो है होता है, यानी जो एक मीथेन का जो दो वैलेंसी है वो ये डायज़ो ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाती है, इसलिए इसको डायज़ोमीथेन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये एक कार्बन तो इसके संग डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है नाइट्रोजन, और ये दूसरी तरफ नाइट्रोजन जो है जनरली क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब इसका एक जो इलेक्ट्रॉन से वो इसके साथ जो है जुड़ गया, यानी एक लोन पेयर ये गया, इसका एक लोन पेयर ये गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा हो गया इस पर। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया जो है, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो है डायज़ोमीथेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब इसको हम गर्म करते हैं या उच्च ताप पर या जो है HNU प्रकाश में गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि N2 ये बाहर निकल जाती है और हमें ये CH2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्स होते हैं वो स्पीशीज पाई जाती है। यानी इसके सेक्स जो वैलेंसी सेल है उसमें कितने हो गए, 4 और 2 6, यानी दो तो इलेक्ट्रॉन्स किसके हो गए, हाइड्रोजन के, और 2 कार्बन के इसके संग जो बॉन्ड बना रहे हैं वो 2 और 2 4, और 2 ये हो गए 6। तो इस तरीके से ये इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज की तरह काम करती है। दूसरा है जो ये कीटीन। कीटीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम कीटीन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कीटीन कहते हैं जो है। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरीके से माइग्रेट, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर माइग्रेट कर गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर माइग्रेट कर गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये जो है क्या बन जाता है, CO, यानी इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है, तो इसके ऊपर कितने रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन के ऊपर रह जाते हैं। तो ये जो है हमारा कार्बीन जो रिएक्टिव मिथिलीन भी बोलते हैं इसको, रिएक्टिव मिथिलीन स्पीशीज है जो है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। दूसरा तरीका है जो हम क्लोरोफॉर्म को जो है क्षार के साथ अभिकृत कराते हैं, तो उससे भी हमें एक सब्स्टिट्यूटेड कार्बीन या डाइक्लोरो कार्बीन क्या मिलती है हमको, सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बीन या डाइक्लोरो कार्बीन जो है प्राप्त होती है जो है। इसमें से एक Cl निकल जाता है, पहले एक Cl निकलता है और फिर जो है ये H2O निकल जाता है। पहले तो क्या निकलेगा जो है, ये OH है और ये H है, तो हमारा बन जाएगा जो है Cl3, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें से जो एक Cl है वो भी निकल जाता है Cl माइनस के रूप में जो है बॉन्ड पेयर लेकर। तो इसमें क्या होता है कि जो CCl2 जो है ये हमको डाइक्लोरो कार्बीन बन जाती है। तो ये इस तरीके से 2 मेथड है कार्बीन बनाने के जो है। अब लेते हैं हम कार्बीन की अभिक्रियाएं।
एल्कीन से ये एडिशन रिएक्शन जो है देती हैं जो है। जब हम इथीन की अभिक्रिया कार्बीन के साथ कराते हैं, कार्बीन का मतलब क्या हो गया जो है, यानी डायजोमीथेन से कम कराएंगे जो है, क्योंकि कार्बीन जो है एज सच फ्री नहीं पाया जाता है। कार्बीन क्या होता है कि जो है हमारा जो है इन रिएक्शन इन सिटू जो है जनरेट होता है। इन सिटू का मतलब होता है अभिक्रिया के दौरान ही स्पीसीज बनती है, उसको हम इन सिटू रिएक्शंस कहते हैं जो है। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि जो है कि ये जो हमारी कार्बीन है, जब इसकी अभिक्रिया एथीन के साथ कराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर चला जाता है, यानी ये जो CH2 समूह है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। यानी साइक्लोप्रोपेन, ये हमें कंपाउंड्स क्या मिला, एथीन से डायरेक्टली जो है जो ओपन चेन कंपाउंड थे उससे साइक्लिक कंपाउंड्स हमको प्राप्त हो जाते हैं। यानी ओपन चेन से साइक्लिक कंपाउंड्स प्राप्त हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब दूसरी रिएक्शन है जो है सिग्मा बंध का समावेश या इंसर्शन। जब हम एल्केन के साथ जो है कार्बीन की अभिक्रिया कराते हैं, ये हमारा एल्केन है RCH2CH3। जब इसकी अभिक्रिया कार्बीन के साथ यानी डायजोमीथेन के साथ कराते हैं तो ये उच्च एल्केन बनाते हैं, यानी लॉन्ग चेन, यानी जो CH2 ग्रुप है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन या सिग्मा बंध समावेश कहते हैं जो है। ये यहाँ पर भी जो है बीच में जुड़ सकता है जो है, और ये जो है यहाँ पर भी जुड़ सकता है। यानी इस तरीके से ये हमारे ब्रांच चेन भी मिल सकते हैं जो है, और लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, दोनों प्रकार के कंपाउंड्स मिल जाते हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं जो है, समावयवी हैं जो है। अब तीसरी रिएक्शन है जो है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है कि हम इसमें जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, या इसमें फिनॉल से जो है के ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप को जो है हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं फॉर्माइल ग्रुप को जो है। तो ये रिएक्शन जो है राइमर टीमन रिएक्शन कहलाती है। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म और QH की उपस्थिति में कराते हैं, QH और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, और KCl और H2O जो है बनता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो है हमारा जो रिएक्शन है, जो हमारी जो कार्बीन की रिएक्शन है वो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। हम डायरेक्टली जो है इसको कार्बीन के साथ करा सकते हैं। कार्बीन जो है फ्री स्टेट में नहीं मिलती है, ये हमारी रिएक्शन के दौरान जनरेट होती है। तो चूँकि लेक्चर्स लंबा हो रहा है, 19 को हम जो है अगले वीडियो लेक्चर्स में ले लेंगे जो है। यानी जैसे कि मैंने बताया कार्बीन को जो है दो प्रकार की होती है, एक तो सिंगलेट और दूसरी टिपरेट, और इसके जो बैलेंसी शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इनके बनाने की जो है 2 विधियां हैं जो है। एक तो जो है डायजोमीथेन से जो है, और डायजोमीथेन या डाइकीटीन से जो है प्राप्त करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है जो क्लोरोफॉर्म की क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन मिलती है। इसी प्रकार से जब हम एथीन की अभिक्रिया डाइक्लोरोकार्बीन से कराते हैं तो हमें यहाँ पे नहीं दिए, तो ये जो CH2 है इसकी जगह Cl हो जाएगी, यानी 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन जो है प्राप्त हो जाएगा जो है। और 3 रिएक्शंस मैंने बताई यहाँ पे जो है, एक तो एल्कीन की साइक्लो एडिशन जो है, और दूसरी सिग्मा इंसर्शन, और तीसरी राइमर टीमन्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें जो है, और इसको शेयर भी करें, और चैनल को जो कॉलेज के यूट्यूब पर डालता हूँ मैं ज़्यादातर जो है, और कुछ कभी कभी अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल देता हूँ, तो उस चैनल को आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।